च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललित कमला कोटि सम नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिरचंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखिए अब थोड़ा सा आपको बैठाना पड़ेगा। देखिए मैं 1 मिनट का समय दे रही हूं आपको, आप जल्द से जल्द बैठाएं क्योंकि इस आवाज में कथा नहीं आरंभ हो सकती। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। सबको बैठा के कार्यकर्ता भी फिर बैठ जाए, है ना? सब बैठ जाओ। और एक निवेदन है, हम आज धमाल करेंगे विराम के समय, उससे पहले कोई खड़ा नहीं होगा। तो आज कथा है या भजन है, जो भी है सब बैठ के ही सुनेंगे। बहुत आपको भी दिक्कत है ना? समझिए, बहुत संख्या है। आज सबका आनंद बैठ के लीजिए, कोई भी खड़ा नहीं होगा। अंत में सब खड़े होंगे, सब नृत्य करेंगे, उससे पहले कोई खड़ा ना हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। कल कौन कौन सी कथाएं हुई? कंसवध, उद्धव जी का प्रसंग और कृष्ण रुक्मणी विवाह, उद्धव जी हो गया, रासलीला और गोवर्धन लीला उसके पहले हुआ था बेटा। चलिए अब हो गया, हो गया, कथा आरंभ हो चुकी है ना? और
कौन चिल्लाया? वेरी सुदामा जी का, हाँ 50%, आज 50% है। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। गोपी उद्धव संवाद सुना, गोपी उद्धव संवाद सुना। भगवान ने उद्धव जी को समझाया कि अगर इस पूरी दुनिया में सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम। लेकिन प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और भगवान अपनी हर लीला में यही सिखाते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ, हमें प्रेम सुनते ही ऐसा लगता है लड़का लड़की के बीच का प्रेम, पर प्रेम किसी भी रिश्ते में हो सकता है। तो चाहे फिर वो पति पत्नी के बीच का प्रेम है, माता पिता संतान के बीच का प्रेम है, मित्रों के बीच का प्रेम है, भाई भाई के बीच का प्रेम है, भाई बहन के बीच का प्रेम है, गुरु शिष्य के बीच का प्रेम है, भगवान भक्त के बीच का प्रेम है। लेकिन अगर प्रेम है तो निस्वार्थ। और भगवान ने हर काम इसी के लिए किया। बाकी तो हम कुछ भगवान को दे नहीं सकते, सिर्फ प्रेम के लिए भगवान काम करते हैं। आइए आज का प्रसंग इसी बात से शुरू करते हैं कि भगवान हमें क्या सिखाते हैं। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग बनाते, ये सोचकर कि भगवान उनकी तरफ हो जाएंगे। भगवान वो छोड़कर विदुर जी के यहाँ साधारण सा भोजन करने जाते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। क्यों? बोलिए खाटू नरेश की। आइए कुछ सम्मान, फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे। मुझे तो बस दर्शन करने थे। अब ऐसे भक्त कम मिलते हैं जिनको वापसी में कुछ चाहिए नहीं, तो बड़े खुश हुए वो। तो वो अपने गले में एक मणि पहनते थे जिसका नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने उतार कर राजा को पहनाई, चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है, उसके पास कोई कीमती वस्तु हो तो वो उसका दिखावा बहुत करता है। सब करते हैं, कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है, पर करते सब है। मान लीजिए महिलाएं हैं, इन्होंने अगर कोई नई चूड़ियां पहनी है, नई अंगूठी पहनी है, तो उस दिन सारी बातें इनकी हाथों से होगी। हाँ ये नया नया है ना, हाँ नेल्स लगाते हैं। तब अगर साधारण दिनों में अगर ये कहते हैं कि यहाँ रख दो, कहाँ गए थे, उन दिनों में कहेंगे कहाँ गए थे, यहाँ रख दो, है ना। कोई अच्छा हार पहना होगा तो बार बार उसको ठीक करते रहे। पुरुष भी कम नहीं है, ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, तो जैसे ही लोग आसपास होते हैं ना, इनको कोई कॉल आया होता है ना कोई मैसेज आया होता है, जबरदस्ती जेब से बाहर निकाल देंगे। ये सही, बहुत अच्छी बात बोली उसने, बार बार बाल। तो यानी दिखावा सब करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, पर करते
सब है। तो अब सत्यवतीक राजा को भी इतनी कीमती मणि मिल गई, अब वो जहां भी जाए मणि पहन कर जाए, और जैसे ही उसको लोग आसपास दिखे वो बार बार उसको ठीक कर ले, सीधा करे उल्टा करे, सीधा करे उल्टा करे। अब इतना करेगा तो किसी की भी नजर पड़ेगी। अब वो मणि थी इतनी सुंदर कि किसी की भी नजर पड़े तो वो तारीफ करते कि भाई इतनी सुंदर मणि है, तारीफ करते तो उसको बड़ी खुशी होती। अब एक दिन वो एक सभा में गए, मणि पहन कर जाते हैं, फिर वही हरकत शुरू कर दी उन्होंने, जैसे ही लोग आसपास दिखे बार बार। तो उस सभा में कई राजा आए थे, तो भगवान भी तो अभी लीलाएं कर ही रहे हैं, तो भगवान भी आए हैं उस सभा में। भगवान की नजर पड़ती है, भगवान की नजर पड़ती है, तो भगवान को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए, हंस दिए तो उसने देख लिया। अब उसे लग रहा है कि कृष्ण मुझसे जलता है। ये भी कॉन्फिडेंस है, हाँ, मतलब ये देखना ही नहीं कि किसके साथ बराबरी हो रही है। तो वो कहे कृष्ण मुझसे जलता है, पर बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद सत्यवतीक राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलने गए तो उनका सामना एक शेर से होता है। शेर ने उनको मार दिया। शेर वो मणि लेकर चले गए। शेर थोड़ी दूर गए तो उनका सामना एक रीछ से होता है। रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चले गए। अच्छा, रीछ कौन है? जामवंत जी। पता है ना जामवंत जी कौन है? रामायण देखी है? जिनको नहीं पता हो उनके लिए बता रही हूं मैं, वेरी गुड। जिनको नहीं पता है, रामायण देखी है? तो श्री राम की सेना में जो भालू जैसे दिखते थे वही। तो जामवंत जी, तो उनको वो मणि मिलती है, वो अपनी गुफा में चले गए, अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप दी। बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ। राजा को पता चलता है, राजा पहुंचते हैं, भाई का शरीर मिल गया पर मणि गायब है। अब उनके साथ और भी लोग आए तो उन्होंने कहा कि भाई जानवरों को मणि से क्या लेना देना। हो गया, हाँ। जानवरों को मणि से क्या लेना देना, ये तो जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है। तो वो कहे कि कौन ऐसा कर सकता है? बोले पता नहीं। बोले आपको किसी पे शक है? बोले शक कैसा? बोले किसी ने मणि को देखकर अटपटी हरकत करी हो। अब वो कहे अटपटी हरकत तो एक ही ने करी थी। किसने? कृष्ण जी ने। वो उस दिन मुझ पे हंस रहा था और तारीफ भी नहीं की उसने। सबने तारीफ की, वो अकेला था जिसने उसकी तारीफ नहीं की। अब भगवान के भी दुश्मन कम नहीं है। उन्होंने कहा कोई चोर है। अरे वो तो प्रसिद्ध है, जाओ गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए। भगवान ने कहा कि मुझे वो मणि चाहिए, एक देवता की मणि है, आपको कुछ बदले में चाहिए तो कह दीजिए, पर वो मुझे मणि दे दीजिए। जामवंत जी कहे मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं नहीं दे सकता। भगवान कहे वो कोई खेलने की वस्तु है क्या जो बच्चों को अच्छी लग गई है? वो एक देवता की मणि है। बोले इतना है, युद्ध करो, ले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। अब जब आप किसी से हाथापाई करते हैं, ये लड़कों को पता होगा, ज्यादा लड़ाइयां यही करते हैं। तो जब आप किसी से हाथापाई करते हैं तो मुझे लगता है 1-2 मिनट में ही समझ आ जाता है कि सामने वाला शक्तिशाली है कि नहीं है ना? 1-2 मिनट में इंसान समझ सकता है। तो यहां पर जैसे युद्ध हुआ, कुछ ही देर में जामवंत जी को समझ आ गया कि ये जब चाहे मुझे मार सकता है, पर मार नहीं रहा।
खेल खेल रहा है, वरना मारने को एक दाव और मेरी मृत्यु है, पर ये दाव ही पलट दे रहा है बार बार। भगवान को मारना थोड़ी है, तो भगवान बार बार मान लीजिए कोई ऐसा दाव खेल भी रहे कि एक झटका लगा और मृत्यु, भगवान जानबूझ के दिखाए कि हाथ फिसल गया। तो जामवंत जी को समझ आ रहा है कि ये खेल खेल रहा है। कुछ देर तक भगवान ने युद्ध किया, उसके बाद भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठाकर जैसे ही भगवान बाण खींचते हैं कि जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन होते ही तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं नहीं, मैंने ये करवाया। क्यों करवाया? बोले रावण वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुमसे पूछा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? तो तुमने कहा कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता, पर मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया, मुझे वो मणि दे दो। बोले दूंगा, पर दहेज में। अच्छा देखिए, दहेज का मतलब उस वक्त जो था और आज जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। आज मांगते हैं और सबके लिए मांगते हैं, इसको भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो। पहले ये नहीं था अर्थ। कहते ना कि चीजें अच्छाई के लिए बनाई गई थी, बीच वालों ने आके काम खराब कर दिया और नाम भगवान का लगा दिया। तो शुरुआत क्या हुआ था कि पहले जिस तरीके के काम होते थे, चाहे खेती है इत्यादि है, महिलाएं नहीं करती थी। तो महिलाएं एक तरीके से धन नहीं कमाती थी, तो पिता क्या करते थे, अपनी बेटी के लिए सुरक्षा स्वरूप वो कुछ देते थे कि बेटी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत, और वो बेटी रखती थी कि एक तरीके से उसको किसी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, कि उसकी सुरक्षा का ध्यान मैं पहले से कर रहा हूं, उस तरीके से दिया जाता था। पर आज तो बात अलग ही हो गई है। तो इसीलिए आप अर्थ वो ना समझे जो आज है, बीच वालों ने आके काम खराब कर दिया। और उनको अच्छे से पता है ना, काम खराब करने के बाद भी आप भगवान का नाम लगा सकते हो, क्योंकि भगवान तो नीचे आएंगे नहीं बोलने के लिए कि मैंने नहीं किया, ये इनके काम है, ये मेरा नाम लगा रहा है जबरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि दहेज में। भगवान कहे अर्थ समझते हो? बोले हाँ, आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहे मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? देखिए, एक ही शब्द, एक ही लाइन में दोनों चीजें समझा दी। पहले के समय में पुरुषों के ज्यादा विवाह होते थे, और उसके पीछे कारण भी था कि पुरुष कम थे, क्योंकि युद्ध पुरुष लड़ते थे तो अधिकतर युद्ध में मारे जाते थे, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। दूसरा तो और भगवान ने यह भी समझा दिया, मर्यादा यही कहती है कि विवाह एक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत, तो दोनों चीजें समझा दी कि समय समय के हिसाब से आपको बदलना, अब वो समय नहीं है, और मर्यादा तो एक ही कहती है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि आप राजा है, राजा के बहुत विवाह होते हैं। अच्छा, आप अगर कहें मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं, तो बात अलग है, क्योंकि रीछ की पुत्री है ना। भगवान कहे मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है, मैं कोई खराब चीज नहीं बना सकता। तुमने बना दिया कि सुंदरता का एक रूप होता है, उस हिसाब से तुम बोलते हो ये सुंदर है और ये नहीं है। मैंने तो सबको सुंदर बनाया, इसलिए सबको अलग बनाया। आप जैसा दूसरा नहीं है कोई। कितनी सुंदर बात है ये। आप ये कह सकते हो भाई मेरे से बेहतर कोई मिल सकता है, मेरे से कम बेहतर कोई मिल सकता, मेरे जैसा नहीं मिल सकता, हम तो एक ही हैं। तो भगवान कहे मैंने सबको उनके लिए सुंदर बनाया कि उस जैसा और कोई, पर तुमने सुंदरता का एक रूप बना दिया कि ये व्यक्ति सुंदर होता है, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। तुम अपनी वजह से दुखी होते हो, मैंने दुखी नहीं किया तुमको।
तुम अपनी धारणाओं से, अपनी मानसिकता से, अपने विचार से दुखी होते हो, वरना मैंने तो सबको खुश रखने के सारे साधन रखे हैं। मैंने पहले भी बताया, भगवान कहे मैंने सब कुछ दिया तुमको सुखी रहने के लिए, तुमने तो उसको ही दुख का कारण बना लिया। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसको कितना भी कुछ दे दो वो दुखी रहेगा, वो दुखी होने के कारण ढूंढ ही लेता है, हाँ कि ना? खुद ही ढूंढता है। उसके जीवन में 100 चीजों में से 90 चीजें अच्छी चल रही है ना, फिर भी रोएगा 10 चीजों के लिए कि 90 तो ठीक है, लेकिन भगवान कहते मैं ही नीचे आ जाता हूं ना। और एक बात बताइए, भगवान भी ऊपर कहते होंगे 100 की 100 चीजें किसी को नहीं मिलती, पर 90 तो मिली है ना, उस पर ध्यान दो ना, उसके लिए खुश रहो। तो यहां पर जामवंत जी कहे कि, तो भगवान कहे मेरे लिए तो सब सुंदर है। तो भगवान का विवाह होता है जामवंती के साथ। ऐसे अलग अलग कारणों से भगवान के 8 विवाह हुए, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, बाकी बचे कितने? 16,000। अब देखिए, पूर्ण रूप से भगवान का केवल एक ही विवाह हुआ है रुक्मणी जी के साथ, बाकी सब तो भगवान कहे वो तुम देखो, परीक्षा तुम लो। तो नारद जी एक समय में हर कमरे में गए और हर कमरे में एक कृष्ण है। ये आप कर सकते हैं? तो बराबरी, इसीलिए जबरदस्ती बराबरी नहीं। इतने विवाह किए, ये किए, वो किए, उनकी बात अलग है, वो भगवान है। और ऐसे तो 16,001 के पति है, जगत पति है, वो सबके प्रेमी है, सबके सखा है, सबसे उनका रिश्ता है, वो भगवान है। तो आप सांसारिक दृष्टि से भगवान को नहीं देख सकते। तो इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। बाकियों के बारे में सुनते हैं, पर उससे पहले चलते हैं सुदामा जी के पास। गुरुकुल से सुदामा जी चले गए, बड़े होते हैं, शादी हुई, बच्चे हुए। उसके बाद उनके जीवन में दरिद्रता आई, और ऐसी दरिद्रता, अन्न का दाना नहीं है उनके घर पर, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। तब पत्नी ने हार कर कहा कि आपने कहा था कृष्ण आपके मित्र थे, आप गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो कुछ तो सहायता करेंगे। सुदामा जी कहे मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा, मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ रहता है। मैं इतने समय तक उससे मिलने नहीं गया, आज तकलीफ आई है तो मांगने चला जाऊं, ऐसी मित्रता मैंने नहीं करी। पत्नी ने कहा ठीक है, मांगने मत जाओ, मिलकर आओ। कह देना रास्ते से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। अब देखिए, अगर असलियत नहीं बताएंगे कि स्थिति कैसी है, तो हमारी संस्कृति ये कहती है किसी के भी घर खाली हाथ नहीं जाते। तो खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, पत्नी ने कैसे तैसे एक छोटी सी चावल की पोटली इकट्ठा करी और उनसे कहा कि कृष्ण को देना, कहना भेंट स्वरूप लेकर आया। सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं।
भगवान अपने बराबर से सुदामा जी को बैठाते हैं और चरण धोने के लिए जल लेकर आते हैं। और जब उनकी नजरें सुदामा जी के चरणों पर पड़ती है, देखिए ये एक तरीके से समझाया गया है, स्वाभाविक तौर से नहीं कह रहे कि वो जल तो लेकर आते हैं पर शायद वो जल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान को इतना रोना आता है उनके चरणों को देखकर कि कांटे चुभे हैं, छाले पड़े हैं, और भगवान को लग रहा है ये पहले क्यों नहीं आया मेरे पास। आपको भगवान के पास जाना पड़ता है, उनको पुकारना पड़ता है, अपने आप नहीं आएंगे। द्रौपदी जी को पुकारना पड़ा था तब भगवान आए, आने के बाद तो वो चमत्कार कर दे। भगवान यहाँ सुदामा जी को बैठाते बातचीत कर रहे हैं। अब सुदामा जी भगवान के ठाट बाट देख रहे हैं, इतना बड़ा महल, इतने सेवक, हर थोड़ी देर में कोई भक्त आ रहा है। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बता, दीनता को अपनी कैसे बतावे। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ रहा है, 56 भोग का स्वाद आ रहा है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। करीब आ गया है। बोलिए भक्तर भगवान की। आइए सभी बैठ जाए शांति से। देखिए भगवान की कृपा बताइए, फिर से ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है स्वाभाविक तौर से ही ऐसा होता है, पर उदाहरण स्वरूप बताया जाता है कि भगवान जब कृपा करने पर आते हैं तो कितनी कृपा करते हैं। तो कहते हैं कि जब वो चावल भगवान खा रहे थे तो पहला कवा खाया, 1 लोक दे दिया। अब अर्थ माने 1 लोक थोड़ी
यानी उतनी समृद्धि। तो यानी जब भगवान कृपा करने पर आते हैं तो अपने बारे में भी नहीं सोचते। तो यहां पर अब चलते हैं वापस विवाहों की ओर। तो कितने बचे हैं? 16,100। तो भौमासुर नामक दैत्य हुए, उन्होंने अलग अलग राज्यों से राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान उनकी रक्षा करें। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर कहो कि राजकुमारियों को छोड़ दे, वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बातचीत नहीं, थोड़ी देर और झेलना है आपको मुझे, कल से नहीं आएंगे हम। तो शांति फिर। तो भगवान ने कहा कि जाकर कहो या तो राजकुमारियों को छोड़े, वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर कंस के मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण से जाकर कहना मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी का अच्छी बात है, वो तो देखेंगे कौन जीवित रहता और कौन नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश निकट आता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। मैंने पहले भी समझाया कि जब हर कोई आपको ये बता रहा है कि आप गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, तो एक बार रुक कर समझ लेना कि कहीं दिक्कत मुझ में ही तो नहीं है। हर किसी को कोसने की बजाय, हर रिश्ते को कोसने की बजाय भगवान को कोसने की बजाय समझने की कोशिश करो कि शायद गलती मुझ में ही तो नहीं, पूरी दुनिया पागल नहीं है कि पूरी दुनिया पागल मैं ही सही, सब बेवकूफ मैं ही ज्ञानी। तो एक बार के लिए, क्योंकि जब विनाश निकट आता है तो बुद्धि उल्टी चलने लगती है। तो यहां पर नारद जी ने कहा कि छोड़ो भाई, फिर अब तो विनाश निकट है, क्या कहना। भगवान आते हैं, तो जब युद्ध करने लग रहे हैं तो उसके साथ मूर नामक दैत्य भी आया। अब मूर नामक दैत्य का भगवान ने संहार किया। तो मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा, क्या पड़ा? मुरारी। भगवान ने मूर नामक दैत्य का वध किया, भौमासुर का भी वध करते हैं। अब देखिए, विवाहों के पीछे जैसे मैंने कहा कारण है, भगवान ने सारी राजकुमारियों को घर भेज दिया, सब घर भी चली गई। उनके घर वालों ने नहीं अपनाया, उन्होंने उनको वापस जाने को कहा। तब वो राजकुमारियां घूम के फिर भगवान के पास आई और वो आकर कही अब आप अपनाएंगे। इसीलिए भगवान को 16,100 राजकुमारियों को, तो इसीलिए माना गया है कि भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। अब यहां पर प्रसंग आता है, छोटे छोटे प्रसंग है। बाणासुर नामक एक दैत्य हुए, वो महादेव जी की बहुत भक्ति करते थे। 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा करते थे, लेकिन केवल श्रृंगार, क्योंकि और कुछ उनको आता नहीं था। दैत्य है, इतना ज्ञान है नहीं, भक्ति बहुत है पर ज्ञान नहीं है, तो वो सिर्फ श्रृंगार में ही 10 से 12 घंटे लगा देते थे। तो कुछ संतों ने उनको देखा, तो वो उनको कुछ स्तुति सिखाते हैं, श्लोक सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं। तो वो बोलते हैं, वो सब महादेव जी को प्रसन्न करते। महादेव जी आ गए, क्या चाहिए वरदान में? अब कुछ स्तुति सीख लेने से तो कोई इतना ज्ञानी नहीं बन जाता। तो जब भगवान ने कहा क्या चाहिए वरदान में, तो सोचिए वो क्या मांग रहा है। वो कहे मुझे 1000 हाथ दान में दीजिए। कितने? भक्त बोले, भगवान उससे ज्यादा बोले। समझाने की बजाय बोले, बाबा ने कहा तथास्तु। 1000 हाथ किसको बोलते हैं भाई? जो काम वो 10 से 12 घंटे में करता था वो 1 घंटे से कम में होने लगा। अब भले ही दैत्य है पर दैत्यों वाली हरकतें नहीं है उसके अंदर, क्योंकि भगवान का भक्त है। अब वो हाथों का करे क्या, उसको हाथ भारी लगने लगे। तो वो
पत्थरों पर जोर जोर से मारने लगा। रोते रोते महादेव जी को फिर पुकारता है, बोले बाबा आप क्या चाहिए, कि अब क्यों बुलाया, एक तो चीज दे दी और क्या चाहिए। बोले चाहिए नहीं, जो दी वापस ले जाओ। बोले बाबा कहे वरदान वापस नहीं होते, पर मुझे तकलीफ हो रही है। बोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद तुम्हारा युद्ध श्री कृष्ण के साथ होगा, तो वो तुम्हें इन 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। अब भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि हुए, तो भगवान के एक पौत्र हुआ अनिरुद्ध। यहां पर बाणासुर की पुत्री है उषा। अब उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। पहले सपने में भी देख ले तो उन्हीं से शादी करते थे। अब देखिए, अगर आपको किसी से विवाह करना है तो आप क्या करते हो बताओ? मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर उसके बाद फिर एक दूसरे के परिवारों से बात करते हैं और रिश्ता लेकर जाते हैं। ऐसी ये साधारण तरीका है ये विवाह करने का। पर वो दैत्य की पुत्री, थोड़ी तो हरकतें आएंगी। तो उनको स्वप्न आया, रातों रात अनिरुद्ध जी को उठाकर लेकर आ गए, उनका अपहरण करके लेकर आ गई। हमको रिश्ता मंजूर है, भेज दो, पर इनको तो हाथों से मुक्त होना है। उन्होंने कहा नहीं, आइए युद्ध करिए और ले जाइए। तो भगवान आते हैं। अब बाणासुर ने जब भोले बाबा दूसरी बार आए थे तब उनसे एक वचन ले लिया था कि जब आए हैं तो कुछ तो देकर जाइए। तो बोले क्या वचन? वो कहे कि जब श्री कृष्ण के साथ मेरा युद्ध होगा आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। भोले बाबा ने वचन दिया। अब यहां भगवान आते हैं। भगवान ने पहला तीर ही चलाया, 1000 हाथों से मुक्त किया पहले तीर में। दूसरा तीर चलाने ही लगते हैं कि भोले बाबा बीच में आ गए। भोले बाबा कहे काम हो गया, अब आप बेटी भेजिए और आप बहू ले जाइए, मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान के पौत्र का विवाह एक दैत्य की पुत्री के साथ हुआ था। अब चलते हैं जरासंध की ओर। जरासंध कौन है? कल बताया था मैंने, कंस के ससुर। तो वो भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। देखिए, जरासंध बहुत पापी है, पर उसका पाप का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि वो बहुत दानी था, दान बहुत करता था। दान से आपके पाप कटते हैं। अब आप ज्यादा आइडिया ना लगाएं, ये अच्छा तरीका है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। क्योंकि देखिए, एक दिक्कत है, हर चीज की होते हैं ना कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो यहां पर आप कुछ समय के लिए उसको ढाल बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान को समझ आने लगेगा कि आप उसको ढाल बना के पाप कर रहे हैं, तो भगवान ऐसा दंड देते हैं कि फिर उसकी कथा बन जाती है। और ये देखिए, उस तरीके की बात है कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ आ जाएगी कि माँ बाप आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों के लिए छोटी छोटी डांट दे दे, अच्छी बात है, बजाय इसके कि 10-15 गलतियों की डांट एक साथ पड़े। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा है? जो एक साथ पड़े। जैसे माँ बाप कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत दिन से नोट कर रहे हैं हम, एक साथ बताएंगे, बच्चे की रूह कांप जाती है। तो यहां पर भी कि आपके छोटे छोटे पापों का दंड आपको मिलता रहे चलेगा, पर एक साथ कई पापों का दंड मिले वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो जरासंध के साथ यही हो रहा है। भगवान कहे एक साथ बताना पड़ेगा, बहुत हो रहा है इसका। तो वो दान बहुत करता। भगवान की क्या कोशिश है कि जिसको ढाल बना रहा है उसी से इसका अंत करेंगे। तो वो दान करता। दान केवल ब्राह्मणों को करता, सबको नहीं, केवल ब्राह्मणों को। और सुबह उठते ही पहला काम। और दान भी कैसा? जो मांग लो। दान भी कैसा?
जो मांग लो। तो भगवान पांडवों के साथ अर्जुन है, भीम है, ब्राह्मणों का रूप बनाकर जाते हैं। अब वो दान देने लगा तो पहले तो वो अपनी मर्जी से चीज देता, अगर कोई कहे कि नहीं भाई ये नहीं चाहिए तो फिर जो चाहिए वो देता। तो भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए बताइए। बोले वचन चाहिए कि जो मांगेंगे आप वही देंगे। तो वो कहे कि ठीक है वचन दिया, पर वचन की जरूरत नहीं है, आप मांगिए ना, आपको क्या मांगना है। अरे ज्यादा से ज्यादा आप क्या मांगेंगे, मेरा राज्य मैं दे दूंगा। अब आपको लग रहा होगा इतना तो अच्छा आदमी है ना, वो कैसा आदमी अभी पता चलेगा। वो कहे आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह आपको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लो। क्योंकि दान वो केवल सुबह करता था। तो वो अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भगवान के साथ आए हैं अर्जुन। अब अर्जुन के सामने कोई भगवान को छोड़ के किसी और की तारीफ करे, वो उसको सहन ना हो। तो अर्जुन को क्रोध आ रहा है। क्रोध में आके अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। अब जो कहा उसमें कोई गलती नहीं की, जो हाथ दिखाया गलत कर दिया। क्योंकि 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? वेरी गुड। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबके अपने अपने कार्य थे। ब्राह्मणों का कार्य क्या है? शिक्षा। ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा, और इसीलिए उनको उच्च स्थान दिया गया है कि गुरु सबसे ऊपर होते, जो आपको पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाते थे, वो शिक्षा देते थे। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, रक्षा करना, वो आपके रक्षक थे। वैश्य का कार्य है व्यापार करना, और शूद्र का कार्य है सेवा करना। अब देखिए दिक्कत कहां आती है, मैं आपको चीजें कैसे खराब होती है। भगवान ने जब वर्ण बनाए थे तो भगवान ने किस प्रकार से बनाए थे कि सबका काम था। अब ब्राह्मणों का कार्य है शिक्षा की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, सब शिक्षित होने चाहिए। और इसीलिए जब महाभारत के समय भगवान ने सबसे वार्तालाप किया, केवल अर्जुन से नहीं किया। तो द्रोणाचार्य जी से भी उनकी वार्तालाप हो रही है। तो द्रोणाचार्य जी ने उनको कहा मैंने क्या गलत किया। तो भगवान ने बताया कि आपका कार्य है शिक्षा की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए। आप व्यक्ति देकर शिक्षा नहीं दे सकते कि ये राजमहल का है तो शिक्षा दूंगा, और ये राजमहल का नहीं है तो शिक्षा नहीं दूंगा। आपने काम गलत किया, जिसका दंड आपको मिल रहा है। उन्होंने एकलव्य के साथ जो किया, तो भगवान ने तो उनका कार्य था शिक्षा की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, ऐसे सबका था। तो क्षत्रिय भी रक्षा सबकी, वो देख के नहीं करते थे इसकी करूंगा उसकी नहीं करूंगा, रक्षा सबकी होनी चाहिए। वैश्य का कार्य था धन का संचार हर जगह अच्छे से होना चाहिए, और शूद्र का कार्य था सेवा सबकी होनी चाहिए। हमने आगे जाके चीजें खराब कर दी। और समय समय की बात है, उस वक्त ऐसा होता था। जब समय बदलता है तो व्यक्ति को भी बदलना चाहिए। गीता जी बताती है कि बदलाव ही प्रकृति का, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान के 24 अवतार। 24 अवतार क्यों लिए? क्योंकि हर समय में एक अलग अवतार की जरूरत होती है, वरना एक ही अवतार हर वक्त चलता, पर समय हर वक्त एक नहीं होता ना। इसलिए भगवान ने हर समय अनुसार अवतार लिए थे। तो ये आपको भी समझाता है कि समय अनुसार आपको बदलना पड़ता है, भगवान तक बदले। तो इसीलिए बदलाव प्रकृति का, तो जिद्दी मत बनिए। अगर कोई बदलाव अच्छा है तो बदलना चाहिए, जिद में नहीं खड़े रहना हमें। अगर वो आपके अच्छे के लिए है, समाज के अच्छे के लिए है, तो वो बदलाव होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने इतने अलग अलग अवतार लिए।
कि हर समय एक नए अवतार की जरूरत थी। श्री राम श्री कृष्ण के लिए ही तो कहा जाता है कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं। उस वक्त जरूरी यही था कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम के समय रहकर बताना जरूरी था। श्री कृष्ण के समय बुराई इतनी बढ़ गई कि उनको लगा इनको रहकर समझ में नहीं आएगा, अब बताना पड़ेगा अच्छे से। श्री राम का स्वभाव कैसा है? श्री राम कहे तुम जैसे भी मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा ही नहीं छोड़ूंगा अपनी। श्री कृष्ण कहे तुम जैसे मैं उसका डबल हूं, तुम अच्छे हो तो मुझसे अच्छा कोई नहीं, और तुम बुरे हो तो मैं बताता हूं बुराई क्या होती है। अच्छा, एक बात और कथा से थोड़ी हट के बात है कि कई लोग अच्छाई का मतलब भी गलत ले जाते हैं। तो हम कई जगह जाते हैं तो लोग हमसे आकर कहते हैं कि भाई अच्छाई नहीं होती, आप समझते नहीं किशोर जी, अच्छे रहने से ना लोग हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं। तो आपको किसने बोला अच्छा होने का मतलब मूर्ख होना होता है? अच्छा मतलब है कि आओ मारो, मुझे तकलीफ दो, मैं कुछ अच्छा ये नहीं होता। अच्छा है कि समझदार अच्छा व्यक्ति होता है कि किसको किस हद तक अपनाना है ये समझ होती है उसमें। देखिए, अगर आपके साथ कोई एक बार गलत कर रहा है उसकी गलती है, 2 बार कर रहा है आपकी गलती है। पहली बार में आपको समझ आना जाना चाहिए कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है। अगर आप दूसरी तीसरी बार भी उसको वो करने दे रहे हो, उसको अच्छाई नहीं बोलते, उसको मूर्खता बोलते। तो अच्छे और मूर्ख में अंतर होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख है कि आओ और हम पे से चल कर चले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो अच्छे हैं। नहीं भाई, श्री राम अच्छे हैं, पर ये नहीं बोला रावण से कि नहीं नहीं ले जाओ मेरी पत्नी को, मैं तो नहीं लड़ूंगा। अच्छे से बताया कि धर्म क्या है, लेकिन गलत रास्ते नहीं अपनाए, सही रास्ते से ही सामने वाले को सीख दी। अच्छाई इसको बोलते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है, अच्छाई का मतलब मूर्ख होना नहीं है कि आप सहते जाइए सहते जाइए सहते जाइए। और सामने वाला अगर आप इतना सहन कर रहे हो ना तो आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, नहीं, वो भी मन में सोच रहा है मूर्ख है, अच्छा है, मूर्ख है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसका आराम से फायदा उठा सकते। तो लोग आपको अच्छा बोल भी नहीं रहे। चलो कि आप अच्छाई के लिए कर भी रहे, कम से कम मेरी तारीफ तो हो रही है, नहीं हो रही है, पीठ पीछे आपको बेवकूफी बोला जा रहा है। तो इसीलिए अच्छाई मतलब ये नहीं कि लोग आकर आपका फायदा उठाकर चले जाए। समझदार बनिए, समझदार व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति कहते हैं। तो यहां पर जरासंध के लिए तो अर्जुन ने हाथ, तो जैसा मैंने कहा हर व्यक्ति अपना काम उस वक्त करता था। तो जो क्षत्रिय है वो बाण चलाते थे, तो जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं उसके कारण हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता था, जो अर्जुन के अंगूठे पर भी है। और जरासंध भी क्षत्रिय है, तो जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया जरासंध की नजर अर्जुन के अंगूठे पर पड़ी। जरासंध कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। अब लोगों को लग रहा है कि कौन आए हैं, बहरूपीय हैं, क्या मनसा लेकर आए हैं, तो सेना आ गई। अब जरासंध कहे अपने असली रूप में आ जाओ, तो सब अपने असली रूप में आते हैं। भगवान कहे अच्छा खासा काम चल रहा था, पूरी प्लानिंग खराब कर दी। अब भगवान अपने असली रूप में आए तो अर्जुन, जरासंध भगवान को देख रहे हैं। तो जरासंध कहे कृष्ण क्या चाहिए तुम्हें? भगवान कहे युद्ध करना है, लेकिन मल्ल युद्ध, सेना बीच में, क्योंकि तुम इतनी बार आक्रमण कर रहे हो ना, तुम हार रहे ना मैं हार रहा, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? सेना का, वो तो हर बार मर रही है। तो मल्ल युद्ध करेंगे सिर्फ मैं और तुम, देखते कौन जीतता है। जरासंध कहे कि ये बात सीधे सीधे आकर कह देती तो मैं मना कर देता क्या? अब देखिए उसको फायदा मिल गया क्योंकि उसके पास सेना है। भगवान सिर्फ कुछ पांडवों के, तो भगवान का मजाक उड़ा रहा है सबके सामने।
तो वो कहे कि सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या, पर क्या करे, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, ये हर काम टेढ़े करता है। जन्म कब लिया? मध्य रात्रि, जन्म लेने का समय है। थोड़ी देर रुक जाते सुबह हो जाती, सबकी नींद खराब करी। कहां लिया? जन्म लेने की जगह है जेल में। खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, श्रृंगार टेढ़ा करते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो। अर्जुन पीछे से कहे, इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहे मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। बोले फिर किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे भीम केवल मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। भगवान कहे अच्छी बात है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं मेरे धाम जाता है। अब दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। जरासंध को खरोच नहीं आई। अब इसके पीछे कथा है। वृहदवीथ नामक एक राजा थे, इनकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। अब ये कुछ संतों की कुटिया में जाते, ये कुछ संतों की कुटिया में जाते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अब संतों को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं, तो जाते जाते उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान में? उन्होंने कहा मुझे संतान नहीं है, एक संतान चाहिए। उन्होंने एक फल दिया, कहा पत्नी को खिला देना। दोनों ने आधे आधे फल खा लिए। 9 महीने बाद बालक हुआ। एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा मरा हुआ बालक हुआ। अब रात्रि में हुआ तो उसने रातों रात वो दोनों हिस्से जंगल में फेंक दिए। अब जंगल में एक मायावी राक्षसी है जिसका नाम है जरा। उसने दोनों हिस्सों को पकड़कर जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध, कि जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो जरासंध। तो अब बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी उसको कहीं कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने क्या किया? भगवान 28वें दिन भीम से कह रहे हैं कि आज मुझ पर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा। भीम ने कहा ठीक है। अब भीम भूल गए तो भगवान उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से आवाज लगा रहे, मानो उसके दाव की प्रशंसा कर रहे कि अहो भीम क्या दाव खेला है। भीम कहे ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके, इतनी तारीफ तो कभी नहीं करी। फिर याद आया अपनी ओर देखने को कहा था। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते हैं। चीर दिया तो फिर जुड़ गए। भीम फिर भगवान की ओर देखे, भगवान के पहले ही पूरा देख लो, क्योंकि भगवान ने काम खत्म नहीं किया था, उसने पहले ही मुंह घुमा लिया। भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम पैरों को पकड़ते हैं, चीरते हैं और दोनों को 2 विपरीत दिशाओं में। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये कथा हमें सीख देती है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं किस रास्ते पर चलना है। एक बात बताइए, भीम को जब भगवान समझा रहे थे, अगर भीम बोल देते कि 27 दिन लगे ना, 10 दिन और लगेंगे, मारूंगा मैं, भगवान कुछ कर लेते? हाँ, कुछ कर लेते भगवान? भगवान कहते ठीक है जैसी मर्जी तुम्हारी। तो भगवान का काम आपको रास्ता दिखाना है, हाथ पकड़कर चलाना नहीं, वो आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति
भगवान की उस आवाज को सुनता नहीं है, अपनी बुद्धि बहुत लगाता है। भगवान साफ साफ रास्ता दिखा रहे, फिर भी वो विपरीत दिशा में जाए। एक कहानी सुनाती हूं, मनगढ़ंत कहानी है, बनाई हुई है, सीख अच्छी है। तो एक 30-32 साल का युवक है, सुबह उठता है नींद से, उठते ही सामने यमराज बैठे हैं। कौन बैठा है? यमराज मतलब आ गया समय। तो इस उम्र में तो कोई सोचता नहीं है ना जाने के बारे में, तो वो बौखला गया। वो कहे ऐसे कैसे मृत्यु, अरे कितना काम करना है, जो किया है परिवार को पता नहीं है, मेरे बाद उनका क्या होगा, कहां जाएंगे। यमराज कहे मेरे को नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। देखिए इसलिए मैंने कहा मनगढ़ंत है, क्योंकि आप यमराज से इतनी बातें नहीं कर सकते, आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। तो वो आएंगे और आपको लेकर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। अब जैसा मैंने कहा व्यक्ति अपनी बुद्धि बहुत लगाता है, तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, एक कप चाय पीते और चलते। तो उसने यमराज के लिए भी चाय बनाई। यमराज की कप में उन्होंने नींद की दवा मिला दी। यमराज चाय पीते और सो जाते हैं। उसने लिस्ट निकाली, देखा पहला ही नाम उसका है। अब वो नाम गायब नहीं कर सकता, तो उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा समय ले लूं अपने लिए और कुछ सोचने के लिए मुझे। तो उसने अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख दिया। उतने में यमराज उठते हैं। यमराज कहे चलो चलो, वो कहे हाँ हाँ चलो चलो, सही है भैया, आपका तो काम है, आपको तो अपने लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है, लिस्ट के हिसाब से तो चलते हैं। यमराज ने कहा हाँ चलो। यमराज ने लिस्ट निकाली, देखने लगते हैं कि यमराज कहे कि मैं जिसके पास भी जाता हूं वो मुझे कोसता है, गालियां देता है, तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई। तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके कृष्ण कन्हैया लाल की नीचे से शुरू करूं। अब सुनो, अब इसके लिए कहानी बनाई गई थी, जो सीख बताई जा रही है। वो ऊपर गया, मृत्यु हो गई, ऊपर गया, भगवान मिलते हैं उससे। भगवान कहे कि तू करता वही है जो तू चाहता है। मेरे को बुलाया है ना 7 दिन बात करने के लिए, मुझे बोलने दो। तो भगवान कहे कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान कहते सब होगा, सब कर दूंगा मैं, चिंता मत कर। तूने मुझे बताया है ना क्या क्या चाहिए, सब मिलेगा, पर मेरे समय पर। देखिए मैंने पहले भी कहा, एक बात याद रखिए, आपको नहीं पता भगवान की शक्ति के बारे में। क्या पता भगवान आपको पूरा समंदर देने को तैयार है, आप चम्मच लेकर खड़े कि मेरी चम्मच भर दो, बस मेरी चम्मच भर दो, जल्दी भरो, अभी करो अभी करो। और देखिए विचार करिए, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद करने लगता है ना इन चीजों में, भगवान की समझ से परे काम कर रहा है, तो भगवान अंत में हो भी सकता है चिढ़ जाए। हो सकता है कि भगवान कहे कि ये समंदर के लायक नहीं, इसका चम्मच भर के भगाओ इसको, समंदर किसी और को देते। हो सकता है ना कि वो क्या देने को तैयार है और आप चम्मच लेकर खड़े, इसको भर दो, इसको भर दो, इसको भर दो। ऐसे ही नहीं, भगवान कहते कर्म कर फल की। देखिए कर्म कर फल की चिंता मत कर। कई बार लोग कहते हैं फल के बारे में सोचेंगे नहीं तो काम ही कैसे करेंगे। अरे सोचेंगे नहीं बोला, चिंता मत कर। चिंता क्या है कि आप समय बर्बाद करें, काम करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आपके बस में है।
अर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानामच कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नमो ब्रह्माण्डदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललित कमला कोटि सम नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिरचंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी। अब हर श्लोक हर बार एक नया उत्तर दे रहा है, एक नया मतलब दे रहा है, एक नई सीख दे रहा है। तो पहली बार में पढ़ के बंद मत करिए, क्योंकि एक बात बताइए, भगवान जो बातें बोल रहे हैं उसको समझना इतना आसान है क्या? बुद्धि का तो स्तर ही नहीं है ना हमारा उतना। उस स्तर में पहुंचने में कितना समय लग सकता है, वो समय तो आपको देना पड़ेगा ना। इसलिए कोई भी शास्त्र ये मत सोचिए पहली बार में पहला श्लोक पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा और आपको लगेगा अरे कितना मजा आ रहा है। नहीं आता है, धीरे धीरे समय लगता है उन चीजों को समझने में। तो इसीलिए कृष्ण को अपनी जिंदगी का सलाहकार बनाइए। पर यहां शकुनी मामा है, तो शकुनी मामा जहर भरते जा रहे हैं। भरते 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 द्वित क्रीड़ा का खेल होता है, जिसमें हम सबको पता है कि उन्होंने अति कर दी। द्रौपदी जी के साथ जो हुआ वो पाप की भी अति थी। पर उसके बाद पांडव अपना सब कुछ हार गए, उनको वनवास होता है। वनवास से बाद वापस आए, जल्दी जल्दी, क्योंकि हम विरामता की ओर बढ़ रहे हैं, तो शांति से अब सब बैठे रहे। तो कहां थे हम? हाँ, वनवास से वापस आए तो अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन कहे युद्ध करो और ले जाओ। अरे पांडव कहे तुमने वचन दिया था। बोले मुझे कुछ याद नहीं, युद्ध के बिना सुई भर भूमि नहीं दूंगा। तब भगवान शांति दूत बनकर आते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। भगवान ने बहुत कोशिश की, जब वो नहीं मानते तब युद्ध होता है। और युद्ध के बाद हमें पता है पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार। धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब यहां पर भगवान को पता चल रहा है कि उनके कार्य अब खत्म, अब उनके भी जाने का समय होने वाला है। तो भगवान सभी से मिलकर जा रहे हैं, तो गांधारी माता के पास गए। तो गांधारी माता बहुत दुखी है। तो गांधारी माता के पास जाते हैं।
गांधारी माता कहे कि मेरे 100 बच्चे थे, कितने? 100 की 100 मारे गए, वो 5 पांडव, 5 में से एक कम नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम नहीं होते वो एक दिन नहीं टिकते। तुमने मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया कृष्ण। तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे वंश में भी एक नहीं बचेगा, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। भगवान की अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं। क्यों सोच रहा था कि आज किसी छोटे से स्थान में किसी व्यक्ति का बहुत नाम हो जाए, पावर मिल जाए, उनके बच्चे गलतियां करें और उनको कोई टोक दे, वो बच्चे कहे तुम जानते नहीं मेरा अच्छी भाषा में कहे तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है, पर इस भाषा का प्रयोग होता नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो तो भगवान के बच्चे हैं भाई, उनका कोई ब्रह्मांड में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान को पता था कि अहंकार तो आना है, ऐसे वंश को मैं आगे लेकर नहीं, भगवान की अच्छी बात है, मुझे ऐसे भी उनको खत्म करना था। श्राप असर दिखाता है। यहाँ पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे हैं, दूर कुछ संत हैं, उन्हें देखते हैं। तो एक ने लड़की का वेश बनाया, गर्भ के आगे कपड़े लगाकर, गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर उनके पास जाते हैं। दूसरा कहे मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। संत नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे इनको क्रोध नहीं आएगा। योग माया से कहा उनके मस्तक पर बैठो, क्रोध आना चाहिए। वो मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। संतों ने कहा जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करे। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाते, कपड़े हटाते हैं तो सच में पेट के आगे एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी से कहा, उग्रसेन जी ने बड़ा सा पत्थर है उस पर घिस रहे हैं, घिसते घिसते इतना सा टुकड़ा बचता है, उनको लग रहा है ये क्या कर लेगा, उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली ने निगला। मछली को एक शिकारी पकड़ते हैं, काटते हैं, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, उसको धार करके अपने तीर के आगे लगाते हैं। अब पुत्र पौत्र इत्यादि मदिरा पान करते हैं, होश में नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तलवारें निकाल ली, सबने एक दूसरे को मार दिया। उसमें बलदाऊ भैया भी आते हैं, यानी सब खत्म। बचा कौन? सिर्फ श्री कृष्ण बचे हैं वंश में। उनको भी पता है मेरा भी जाने का समय। जाने से पहले भगवान सबसे मिले, नंद बाबा, यशोदा मैया, देव की माता, वसुदेव जी, उद्धव जी, गोपियां। गोपियों से कहा चिंता मत करो, वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा हर वक्त। सबसे मिलकर भगवान जाते हैं। एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, पेड़ की जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है, सिर्फ उनके पैरों की मणि चमक रही है। शिकारी सामने से जा रहा है, वही शिकारी। अब मणि चमकते हुए उसको लगा हिरन की आंख है, उसने वही तीर निकाला, निशाना लगाता है, तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। जन्म दिखाया है तो मृत्यु दिखानी पड़ेगी, वरना कोई तीर भगवान को मार नहीं सकता। और दूसरा कारण भगवान कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। जब भगवान खड़े हुए, शिकारी की नजर पड़ी, वो रोने लग गया कि प्रभु मैंने आपको मारा। भगवान के नहीं नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन? बाली। गलती हुई, इसमें तुमने पीछे से वार कर दिया, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार लेकर नहीं जाऊंगा। कर्मों का हिसाब भगवान तक को चुकाना पड़ा। आप और हम कौन होते शिकायत करने वाले भाई? वो जाते जाते अपने कर्मों का हिसाब चुका कर जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा हिसाब बराबर। देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब सुखदेव जी यहां पर राजा परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन ये कथा यहां संपन्न हुई। अब तुम बताओ, तुम्हें डर लग रहा है? क्योंकि 7वां दिन है, तक्षक कभी भी आ सकता है।
तो तुम्हें डर लग रहा है, मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। तुमने इतने अच्छे से कथा सुनी, आशीर्वाद स्वरूप मैं तुम्हें अमर कर दूं। राजा परीक्षित कहे, नहीं, मुझे भगवान के पास जाना है। तो सुखदेव जी उनके सर पर हाथ रखते हैं और वहां से चले गए। अब कई संत उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनको सेब काट काट के फल दिया जा रहा है। एक सेब में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठ गए। वो सेब राजा परीक्षित के पास आता है। तक्षक ने अपना रूप बढ़ाया, राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया। पहला व्यक्ति होगा जो मृत्यु को प्रणाम कर रहा है। आइए प्रभु, आपका ही इंतजार था। देखिए, कथा यही है कि तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। पर कुछ बातें आपको संतों से पता चलती है। तो कई संतों ने कहा है कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए, प्राण उसी वक्त चले गए। तो भगवान ने इतनी कृपा करी थी कि तक्षक ने मरे हुए शरीर को डसा, जीवित को भगवान ने डसने तक नहीं दिया। पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो तक्षक ने डसा और राजा परीक्षित की आत्मा भगवान में लीन हो गई। श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण यहां संपन्न हुई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। धमाल की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले बैठो बैठो बैठो, बहुत जल्दी है। तो सबसे पहली चीज, एक बार जोरदार तालियां आप अपने आप के लिए बजाइए। इतनी संख्या में आप आए कथा सुनने के लिए, आपने कथा को सफल बनाया, बहुत आनंद आया आप सभी के साथ। और भगवान ने चाहा तो फिर जल्द वापस आपसे मिलेंगे। और इतनी सुंदर कथा, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर श्रृंगार, हर चीज बालाजी सेवा परिवार